हेलो दोस्त लोग, सब ठीक ठाक। ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाने वाले हैं नंबर सिस्टम का। ये मेरे ख्याल से पार्ट 3 होगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग हमारे चैनल स्टडी टेबल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्ट 3 में हम लोग थोड़ा सा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास जो भी बुक है उसी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, हर एक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, शुरुआत बहुत छोटा से ही होता है, इसलिए घबराएं नहीं। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आता है तो उसको रिवीजन के तौर पे आप ले सकते हैं, और नहीं आता है तो उसको सीखने का प्रयास करें। अपने साथ कलम नोटबुक रखें ज़रूर। जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखने का प्रयास करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64। ये बोल रहा है कि किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। चलिए, आपके ऑप्शन है 3, बी में है 10, सी में है 11 और डी में है 13। चलिए इसको आप हल करने का प्रयास करें, बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके इसको बनाएं और उसके बाद मिलाएं। देखिए, चलिए हम बनाते हैं इसको। 4 का पावर 61 और 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 और 4 के पावर 64। देखिए, ये विभाज्य उसी संख्या से होगा जो इसमें कॉमन पॉइंट होगा, यानी सभी में से बाहर निकलेगा वही इसका मतलब विभाज्य होगा। विभाज्य मतलब वो चीज, कोई ऐसा अंक है, कोई ऐसा संख्या है जो इन सभी से वो गुना हुए है, यानी इसमें से उस कॉमन पॉइंट को देखेंगे कि क्या निकलने वाला है। तो ध्यान से देखिए, ये सभी में 4 है, यानी सबसे जो छोटा है उसको हम लोग बाहर करेंगे, यानी 4 के पावर 61। 4 के पावर 61 को जब बाहर करेंगे तो ध्यान से देखिए बंधु, ये 4 के पावर पूरा का पूरा बाहर हो गया, यानी इसके स्थान पे क्या बचेगा हमारा 1। ये जो भी बाहर निकलता है वो इन लोगों से भाग होके निकलता है। जब इसको हम गुना करेंगे तो फिर यही पॉइंट आ जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो यही बात आएगा। यहाँ पे 62 है, देखिए यहाँ 4 कितने हैं, 62 है, तो 61 ही बाहर निकलेंगे ना, यानी बचेंगे कितने आपके 1, 4 बच जाएंगे। यहाँ 63 है, यानी 63 में से केवल 61 निकले बाहर, यानी 2 बचेंगे, यानी 4 के पावर कितना बचेगा 2। यहाँ से तो 64 है, यानी 64 से 61 निकले, यानी बचे कितने 3, यानी 4 के पावर कितने हो जाएंगे 3। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 1 + 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 4 का क्यूब हमारा होता है 64। इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ बताए थे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा गुना। चलिए ऐड करते हैं, यानी 4 और 6 10, 4 14, 1 15। चलिए 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, यानी हमारा यहाँ ध्यान से देखिए, ऑप्शन में आपको नजर आएगा कि देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ये यहाँ तो 85 जो है ये किसी से भी विभाज्य नहीं है। यहाँ 3 है, 10 है, 11 है, 13 है, ऑप्शन में ये किसी से भी विभाज्य नहीं है। चलिए इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं एक बार और। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 के पावर 60 × 4, इसलिए कि 61 और 1 62 हो ही जाएगा, 60 और 1 61 हो ही जाएगा, यानी इसको 385। अब ध्यान से देखिए आप, 385 को भी आप इसको तोड़ दीजिए, यानी 17 × 5 = 85। स्पष्ट देखिए यहाँ से कितना दिख रहा है 4 × 5 = 20। या इसको एक और बार तोड़िए, ये 4 है, इसको हम लोग 2 × 2 कर सकते हैं, यानी स्पष्ट दिख रहा है 5 दूनी 10, यानी ये क्या है, किससे विभाज्य होगा हमारा, ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। यानी कॉमन पॉइंट देखना है, जो कॉमन पॉइंट रहेगा उसी से विभाज्य होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं।
आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 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 प्लस 100 बराबर क्या होगा। चलिए देखिए, इसको जब हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे सभी को एक साथ तो बहुत टाइम लगने वाला है। क्वेश्चन है बेहद आसान, लेकिन ऐसे हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसको हम लोग फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। देखिए, तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग अपने माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, चाहे जो भी दिया हुआ हो, अगर ये दिया हुआ है इसको ऐड करना है तो ये अगर गैप जो है, इसका अंतर, सभी संख्याओं के बीच का अंतर अगर एक समान होता है तो एकदम सिंपल है, अगले वाले और पिछले वाले को जोड़ देना है और बाई 2, और ये देखना है कि ये कितने हैं। तो आप स्पष्ट देखिए, ये 51 52 53 ये 100 तक है, यानी टोटल कितने हैं, 51 से शुरू है और 100 तक जा रहा है। तो 100 तक में यहाँ 50 तक तो नहीं है, यानी 50 गायब हो गए, यानी कितने बचे 50, यानी इसको 50 से गुना कर देना है। चलिए, ये कट गया, इसको ऐड करेंगे तो 151 गुने 25। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, यानी 25 एकम 25 का 5, 25 पचे 125 और 2 हासिल 27, फिर 25 एकम 25 और 12 37, यानी कितना आ गया 3775 आंसर हमारा आ गया। एकदम बेहद आसान है। देखिए, बस इतना याद रखना है कि अगर गैप एक समान है तो अगला वाला और पिछला वाला लेके उसको 2 से भाग कर देंगे और चाहे जितनी भी संख्या है उससे गुना कर देंगे। बस यही सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम याद रखिए, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, चाहे किसी भी बुक से हो, आप लोग बनाने का प्रयास करें। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा करते हैं। इकाई अंक, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, इकाई अंक पर आधारित, यानी इकाई अंक किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहला बात क्वेश्चन से ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन हो गया कि संख्या 2137 का पावर दे दिया है 753 में इकाई अंक क्या है। ये संख्या दिए हुए है, इसमें हमको ज्ञात करना है कि इकाई अंक इसका कितना होगा। चलिए बंधु, इसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं आसान भाषा में। सॉल्व 2137 है, इसका पावर कितना है 753। देखिए, इकाई अंक पूछा है तो हम लोग इकाई अंक को ही हल करने का प्रयास करेंगे। सभी क्वेश्चन से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये जितने भी है इसके बाद चाहे जो भी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी इसको स्पष्टता आप हटा सकते हैं, केवल हम लोग इसको हल करेंगे, 7 को हल करेंगे। तो देखिए, हम लोग इस प्रकार से इसको सर्च करते हैं इस अंक में कि इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसको देखेंगे कि कब जाकर के कोई ऐसा संख्या प्राप्त होता है जिसको हम लोग कितना बार भी गुना करें तो इकाई अंक उसका सेम हो, माने वही चीज रहे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 7 हम लिए, इतना ज्यादा है, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, कहाँ तक लीजिएगा 753, बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड के भीतर जगह नहीं आएगा। आप कितना लिखिएगा, टाइम आपका एक ही क्वेश्चन में पूरा पेपर का समय खत्म हो जाएगा अगर इस तरीके से बनाएंगे तो इसको स्पष्ट हम लोग देखेंगे। चलिए 7 7 49, ये कितना आ गया 7 7 49, फिर ये कितना आ गया 7 7 49। हमको लेना देना है किससे, इकाई अंक से। चलिए इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, अब फिर इकाई अंक से हम लोग लेंगे, यानी 9 9 81। देखिए, अभी 1 का आप जितना बार गुना कीजिए, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, ये हमेशा से 1 ही आने वाला है। यानी स्पष्ट मिल गया कि कितना बार हुआ। देखिए कै गो 7 हम लोग लिए, 1 2 3 4, यानी 4 गो 7 लेने से स्पष्ट हो जा रहा है कि 1 आएगा इकाई अंक। अब 1 आएगा तो 1 का तो इकाई अंक 1 ही रहेगा हमेशा, यानी हम लोग यहाँ तक स्पष्ट रूप से पहुंच गए। चलिए निष्कर्ष पर अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 तक ही लेंगे, ज्यादा लेने का जरूरत नहीं है। यानी देखिए, ये 7 के पावर हम लोग 4 ले लिए, तो स्पष्ट है कि जब 4 लेंगे तो इसी में से निकलेगा,
चलिए तो इसको हम लोग सबसे पहले साइड में इधर भाग कर लेते हैं 4 से, यानी एक बार में हम लोग लगाएंगे तो आएगा 3 फिर 5 फिर आ जाएगा 8 चौके 32 3 3 फिर 8 चौके 32 कितना आ गया 188। इधर शेष भी बच रहा है 1, यानी कि यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि 7 के पावर 1 एगो बच भी रहा है। कितना बच रहा है 1 बच रहा है पावर, 7 के पावर कितना बच रहा है 1, यानी स्पष्ट है। देखिए ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्पष्ट है कि अभी हम लोग बताएं कि 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, तो यहाँ से 49 और यहाँ से भी 49, फिर इकाई अंक लीजिए तो ये हो जाएगा 81। तो स्पष्ट है कि 4 गो 7 से हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक टोटल का इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। अब 1 पर आप चाहे जितना भी स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, चाहे जितना भी पावर दीजिए, वो सब कितना रहेगा मात्र 1 रहेगा, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। गुने 7 के पावर 1 यानी 7, तो स्पष्ट है कि इकाई अंक कितना हमारा आ रहा है 1 से, ये सभी क्या है 1 के बराबर है, यानी स्पष्ट है कि इकाई अंक हमारा कितना आ गया, इकाई अंक हमारा कितना है 7 है। इस तरीके से चाहे यहाँ जो भी संख्या दिया हो उसका मात्र हम लोग इकाई पूछ रहा है तो इकाई अंक ही लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमेशा से पूछता है, ठीक। चलिए इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित हम लोग देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है बेहद आसान, उसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए संख्या दिए हुए है, क्वेश्चन है कि संख्या 13 के पावर 2003 में इकाई अंक 2003 में आपको इकाई अंक निकालना है। तो चलिए फिर हम लोग देखिए इसमें इकाई अंक कह रहा है तो इकाई अंक ही लेंगे, पूरा 13 से हमको मतलब नहीं है। इकाई अंक कह रहा है कि 13 के पावर 2003, तो 13 के पावर 2003 में हम लोग केवल 3 का ही 2003 पावर लेंगे, इसलिए कि हमको इकाई अंक से लेना देना है। अब हम देखेंगे 3 की कितना बार गुना करेंगे तो एक ऐसा हमको मिलेगा इकाई अंक वाला संख्या जो हमेशा से गुना करने पर उतना ही आता हो। तो चलिए इसको भी देखते हैं कितना बार में हमारा आता है। चलिए तो ये हो गया 3 तिरिके 9, ये हो गया 3 तिरिके 9, फिर देखिए यहीं से आ गया 9 9 81, यानी इसमें भी 3 कितना लेना पड़ रहा है 4। कई गो हम लोग 3 लेंगे 4, यानी स्पष्ट है कि 3 के पावर 4 अगर ले रहे हैं 3 के पावर 4 तो इसका मतलब क्या होगा कि इकाई अंक 1 आएगा, इसका कितना आएगा 1 आएगा। चलिए लेकिन अब 4 हम बाहर किए तो 4 हमको इसमें से निकालना पड़ेगा, यानी स्पष्टतः इसको आप भाग कर सकते हैं 4 से, यानी 4 पचे 20 कैंसिल हो गया, 0 नहीं लगेगा 0 लगाइए, 3 में भाग नहीं लगेगा, फिर 0 लगा के हम लोग 3 ले सकते हैं शेष, यानी देखिए 500 आ गया पावर, यानी 500 चौके 2000। यहाँ से 3 के पावर कितना बचा 3, यहाँ शेष 3 बच रहा है ना जी, तो 3 हम लोग लेंगे। अब देखिए स्पष्टता यहाँ दिख रहा है, चलिए ये फालतू चीज़ों को मिटा लेते हैं, बोर्ड साफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये इतना तो हम लोग अभी जान गए कि इसका पावर 1 होगा, और 1 का पावर चाहे आप जितना भी कीजिए, 1 का पावर चाहे आप जितना कीजिए 1 ही रहने वाला है। चलिए तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 3 करके देख लेते हैं। तो ये टोटल बात क्या है 1 है, यहाँ से 3 तिरिके 9 9 तिया 27 गुना कीजिएगा तो 27, तो इसका इकाई अंक कितना है 7 आ रहा है, इकाई अंक 7, यानी हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक बराबर 7 आंसर। इकाई अंक बराबर कितना आंसर आ जाएगा 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करें। एक बार में ना समझ में आए, क्लियर ना हो, दोबारा इसको आप समझेंगे, 3 बार में समझेंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम में एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। 1 नंबर देखिए जब मेरिट बनता है या रिजल्ट बनता है तो 1 नंबर से ही बहुत लोग पिछड़ जाते हैं, 1 नंबर के अंदर बहुत लोग रहते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे। और जिनका भी रेलवे ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम है
ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, वो बंधु से तो मेरा विशेष अनुरोध है, कृपया इसको देखें, इस टाइप के प्रश्न को बनाने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए 7 के पावर 105 में इकाई अंक बताइए। चलिए 7 के पावर 105, तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े हैं कि देखिए इसमें लेना देना नहीं है, केवल एक ही अंक है तो इकाई अंक यही है। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि 7 के पावर 4 ये इसका सब क्या होता है, 1 होता है। इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 सते 49, फिर 7 सते 49। चलिए फिर इकाई अंक में गुना करेंगे तो 9 9 81, 1 आ रहा है। यानी स्पष्ट है कि 7 के पावर 4 लिए तो इकाई अंक कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। यानी चलिए तो ये स्पष्ट दिख रहा है। चलिए 104 हो जाएगा हमारे ख्याल से। 105 में 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी के 8, फिर यहाँ आ जाएगा 6 चौके 24, यानी पावर 26 आ गया। अगुने 4 के पावर कितना आ गया, 1। यानी स्पष्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोग देख रहे हैं कि ओह यहाँ पर 4 नहीं ना होगा, 7 न है, 7 का पावर चल रहा है। चलिए तो स्पष्ट यहाँ दिख रहा है कि इसका जो हल होगा 7 के पावर 4 का, इसका तो इकाई अंक 1 आएगा। यानी इसके जगह पर 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब 1 का पावर 26 1 और 7 के पावर तो 7 होगा, यानी कितना आंसर आ गया हमारा 7। इकाई अंक कितना हो गया, 7। बेहद आसान प्रश्न, केवल समझना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये बहुत हमको इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए हम सोचे कि 2-4 प्रश्न इसका करवा देते हैं। चलिए इकाई अंक पूछने का बहुत सारा तरीका होता है, एक और हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। 584 गुने 328 गुने 549 गुने 613 में इकाई अंक क्या ज्ञात करना है हमको, इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए इकाई अंक हम लोग इसमें से प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए स्पष्ट है कि इकाई अंक जब कह रहा है तो हम लोग इकाई अंक ही लेंगे, ज़्यादा लेने का क्या जरूरत है। तो इकाई अंक लेते हैं। चलिए सभी का इकाई अंक। तो इकाई अंक का मतलब क्या है कि दाहिने तरफ से, चलिए दाहिने तरफ से यहाँ से कितना प्राप्त हुआ, 3, इसमें से कितना प्राप्त हुआ, 9, इसमें से 8 और इसमें से 4। चलिए स्पष्ट है, गुना करते हैं। 9 तियां, देखिए ध्यान से, 9 तियां 27। तो अगर हार्ड हो रहा है कि 27 में 8 से गुना करेंगे, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमको क्या मतलब है उतना करने से, इकाई अंक ही केवल चाहिए। तो 27 में केवल हम लोग 7 ले लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 8 सते, देखिए ये हो गया 27। तो इकाई अंक लीजिए, तो इकाई अंक 7 है, तो 8 सते क्या हो जाएगा, 56, 8 सते 56 हो जाएगा। तो 56 में फिर हम लोग इकाई अंक लेते हैं, यानी 6 को 4 से करेंगे तो 6 चौके 24। तो इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। स्पष्ट इकाई अंक बराबर कितना आंसर आ जाएगा, इकाई अंक बराबर 4 आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसको इस टाइप से प्रश्न पूछता है तो ये तो बेहद आसान है। आशा है कि सभी लोग इसको कर पाएंगे। धीरे धीरे हम लोग आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और ध्यान दीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल इतना ही वीडियो इस पे रहेगा, इसका लाइन बाय लाइन सभी मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर का वीडियो आने वाला है एकदम डिटेल में। और उसके बाद रीजनिंग का भी सभी एकदम संपूर्ण तैयारी। यानी आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करने से अच्छा लगता है, थोड़ा मनोबल बढ़ता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 7 के पावर है हमारा 95 और माइनस 3 का पावर 58 में इकाई अंक बताना है। इसका क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। चलिए देखिए, तो ये स्पष्ट है, 7 के पावर 95 दिया हुआ है, यानी 7 का पावर हम लोग 4 लेंगे तभी ना 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 95 में 4 से भाग करेंगे, यानी 4 दूनी के 8।
और 4 तिया 12, कितना बचा 3। यहाँ पे शेष कितना आया हमारा 3। स्पष्ट है कि 23 ये यहाँ आ जाएगा और इंटू 3 आएगा, यानी 7 के पावर 3। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग तोड़ते हैं, मतलब एक ही साथ दो दो दे दिया है तो ज़्यादा चिंता करने का कोई बात नहीं है। 3 का भी वही कंडीशन है, यानी 3 के पावर 4 जो होता है ये 1 के बराबर हो जाता है। इसका भी इकाई अंक कितना आ जाता है 1 आ जाता है, तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 4 से भाग कर देते हैं, यानी 4 एक बार में, 4 चौके 16, यानी स्पष्ट हो गया कि 14 और 3 के पावर कितना बचा शेष 2। अब हम लोगों को मतलब है केवल इकाई अंक से। कौन अंक से मतलब है? इकाई अंक से मतलब है, इसलिए हम लोग इकाई अंक ही चलेंगे। तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये सब क्या है, ये तो 1 हो जाएगा, यानी इसका पावर भी कितना लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सीधे हम लोग लेंगे 7 के पावर क्यूब। 7 के पावर कितना लेंगे क्यू लेंगे, यानी 7 गुने 7 गुने 7। इसका भी पूरा मतलब तो 1 हो जाएगा, यानी 3 गुने हम लोग 3 ले सकते हैं, यानी 3 का केवल स्क्वायर। चलिए इसको गुना करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 7 सते 49, 49 में भी 7 से गुना कीजिए, 9 सते 63, आई हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 6 34। लेकिन इसमें भी देखिए हम लोगों को इकाई अंक लेना देना है, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन घटाना है तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए ये हो जाएगा 3 3 के 9। चलिए घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 में से 9 घटेगा यानी 13, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब ज़्यादा घटाने का जरूरत ही नहीं है, केवल हमको क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है, यानी स्पष्ट रूप से क्या आंसर आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए ये हो गया, मिटा दे इसको। एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे बढ़िया सा। यहाँ देखिए 17 का पावर है 1999 प्लस 11 का पावर है 1999 और फिर 7 का पावर है 1999। इसमें कोई भाई बता सकता है कि इकाई अंक कितना होगा? ऐसे ही देखे हुए कुछ नहीं करना है, एकदम आसानी से। देखिए सबसे बड़ा चीज इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक। ध्यान से देखिए ये 1999 है, 1999 है, 1999 है, यहाँ 17 है, यहाँ 7 है। क्या फायदा, केवल इकाई अंक से ही न लेना देना है, ज़्यादा सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी हम लोग क्या लेंगे, इकाई अंक के माध्यम से ही लेंगे, यानी ये प्लस में है ये माइनस में है, ये तो स्पष्ट रूप से इकाई अंक इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी इकाई अंक उतना ही आएगा जितना इसमें आएगा, तो 0 हो जाएगा। स्पष्ट यहाँ से हमको चाहिए। और 1 यहाँ है, देखिए 11, 11 का मतलब 1 का आप चाहे जितना गुना कीजिए वो कितना आएगा आंसर, इकाई अंक बराबर कितना आ गया 1 आंसर। एकदम इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 17 हो, 27 हो, 47 हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल इकाई अंक से। तो यहाँ भी इकाई अंक 7 है और यहाँ भी इकाई अंक 7 है। आप देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये तो 0 हो जाएंगे और उसके बाद बचा यही ना केवल, तो इसका हम लोग इकाई अंक ढूंढेंगे। तो स्पष्ट है कि 1 का आप चाहे जितना भी पावर कर लीजिए, जितना बार गुना कीजिए, इकाई अंक कितना आएगा 1 ही आएगा, इसलिए उसको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्राकृत संख्या n के लिए n क्यूब माइनस n सर्वदा किस बड़ी से
बड़ी संख्या से विभाज्य है। चलिए ऑप्शन आपके हैं, ऑप्शन ले लीजिए, बनाइए, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 3, बी है 6, सी है 12 और डी है आपका 18। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, एकदम आसान है। चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्पष्टतः यहां देखिए आप लोग कि ये कौन सा संख्या कह रहा है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक जाएंगे, यानी 1 से शुरू होते हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ n बराबर क्या बात कर रहा है? नेचुरल नंबर, यानी n³ - n। स्पष्ट रूप से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे? n बराबर 1 लेके देखते हैं। चलिए तो n बराबर जब 1 लेंगे तो इसका मतलब कितना आएगा? n के जगह पर 1 रख के देखिए, स्पष्ट है। तो 1 का क्यूब -1 यानी कितना होगा? 0। यानी 1 का क्यूब तो आप 1 ही होगा, -1 यानी 1 में से 1 घटाइए 0। अब चलिए 2 लेकर के देखते हैं। n बराबर कितना लेकर देखते हैं? 2। तो n के जगह पर कितना रखेंगे? 2। n के जगह पर कितना रखेंगे? 2। चलिए इसको फिर से लिख लेते हैं। n के जगह पर 2 के क्यूब -n के जगह पर 2। अब n का क्यूब बराबर होता है 8 -2 यानी कितना आ गया? 6। आगे भी देखते हैं। n बराबर 3 रख के, तो देखिए n के स्थान पे कितना रखिएगा? 3। तो 3 अब पावर कितना है? 3। फिर n के जगह पर 3। देखिए 3 का क्यूब कीजिए, यानी क्यूब होता है आपका 27 -3 यानी कितना हो गया? 24। चलिए एक और रख के देखते हैं। n बराबर 4 रख लिए, तो n³ - n का मान कितना होगा? n के जगह पर 4 का क्यूब -4 n के जगह पर, यानी 4 का क्यूब हमारा हो गया 64 -4 यानी कितना हो गया? 60। अब देखिए ऑप्शन में स्पष्ट दिख रहा है कि यहां कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। स्पष्ट रूप से यहां देखिए ये 3 से भी ये संख्याएं विभाज्य है, लेकिन कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या। स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है। क्या ये 12 से विभाज्य है? 12 से विभाज्य नहीं है। 18 से विभाज्य है? नहीं है। यानी स्पष्टतः किससे विभाज्य है? 6 से। 6 से 6 भी विभाज्य है, 24 भी विभाज्य है, 60 भी विभाज्य है। 12 से आपका 24 और 60 तो विभाज्य है, लेकिन 6 विभाज्य नहीं है। उसी प्रकार 18 से 60 विभाज्य है, नहीं ये 18 से तो कोई विभाज्य नहीं है। यानी स्पष्ट रूप से हमारा आंसर कितना आ गया? बी यानी 6 आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से मान केवल पुट करके देख लेना है। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, अच्छी अच्छी किताबें, बहुत बढ़िया बढ़िया लेखक का, तो आप लोग उससे बनाने का प्रयास कीजिए। और बनाने के साथ साथ देखिए अब मेहनत आप ही लोगों को करना है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाले आपको पूर्णतः नहीं बताएंगे, ठीक है? इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए घर पे हर किताब से, चाहे कोई भी बुक हो, उससे बनाने का प्रयास कीजिए। और क्वेश्चन फंसे उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा लिंक में, उस पर आप भेज सकते हैं, सॉल्व करके मैं भेज दूंगा आपके पास, या उस पर एक खास वीडियो ही बना दूंगा अलग से। अब हम लोग आते हैं एक, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 127 के पावर 127 अब प्लस 97 का पावर 127, और उसके बाद है कि फिर 127 के पावर 97 और फिर 97 का पावर 97 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताएं। देखिए सबसे पहले हम लोग, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये उभयनिष्ठ शब्द नहीं जानते हैं कि ये क्या होता है। उभयनिष्ठ शब्द यानी होता है कॉमन पॉइंट। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन।
कॉमन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई संख्या गुणनखंड इसका जो ये वाले पार्ट में भी हो और ये वाले पार्ट में भी हो, मतलब दोनों में होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब चाहे जितना भी पार्ट दिया हो वो सभी में होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। चलिए ये देखिए, इसको ध्यान से आप देखेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है कि 127 यहाँ भी है और दूसरे पार्ट में भी 127 है, 97 यहाँ भी है, 97 यहाँ भी है। तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग अभी पढ़े थे, एक क्वेश्चन होता है आपका कि चाहे ये जो भी हो, अगर इस टाइप से दिया होता है, जैसे कि मान लीजिए कि n का पावर m हो गया और फिर p का पावर m हो गया, यानी दोनों पावर अगर एक समान है तो इसमें जो होता है n प्लस p, यानी एक एक पावर करके, चलिए इसको मिटा लेते हैं, एक का पावर उतना ही होता है, ये हमेशा से उभयनिष्ठ होता है, चाहे यहाँ जो भी हो। तो स्पष्ट आपको दिख रहा है कि ये दोनों में उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ है। यहाँ देखिए 127 127 दोनों बराबर हैं, यहाँ जो भी है उससे मतलब नहीं है। फिर यहाँ तो ये जो है ये चीज कॉमन होता है, यानी ये हमेशा से इसमें से कॉमन होगा, यानी इसमें से कॉमन पॉइंट हमारा क्या निकलेगा, 127 प्लस 97, इसमें से भी कॉमन पॉइंट वही निकलेगा, इसलिए कि इन दोनों का भी पावर क्या है, बराबर है। तो स्पष्ट है कि इसको अब ऐड कर सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा, 7 4 11, 9 व 2 11 और 1 हासिल 12, फिर हो गया 1 1 2, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, गलती हो गया, ओह 7 होना चाहिए ना, ओ तो 7 7 14, चलिए स्पष्ट हो गए, यानी 224। इस टाइप का जितना भी आपको प्रश्न मिले आप इसको केवल कॉमन पॉइंट में इन दोनों को ऐड करें, ऐड है तो ऐड करें, घटाव है तो घटाव करें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं।